सबको जय मसीह की इस सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम जहाँ पर भी हैं हमको आशीषित कर सके, अपनी आत्मा और अपने सम्मुख से हमें आशीषित करे। आइए आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन का जो हमारे जीवनों में आपने दिया। प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी आराधना के लिए आगे आते हैं। अपने योग्यता से, अपने अभिषेक से और अपने सामर्थ्य से हमें भर दे। खुदावन, इस जगह पर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की ही जय जयकार हो। खुदावन, तेरी आराधना करने वाले हर एक हृदयों को तू छू कर, हर एक जुबानों को तू अभिषेक कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति, महिमा और उसकी जय जयकार हम कर सके। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, जो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करे। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करे। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का दाता और तारनहारा, वो है प्रभु का प्रधान। वो है जग का दाता और तारनहारा, वो है प्रभु का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, उस में स्तुति करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। हालेलुया।
प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदावन। तेरे अगुवाई के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे बचाव के लिए, तेरी प्रभुता के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे सेनाओं के यहोवा तेरी ही जय जयकार हो, तेरी ही स्तुति और तेरी महिमा हो खुदावन। अपने लोगों के बीच में महिमा पाने वाला राजा तू है प्रभु। अपनी स्तुतियों से तेरे लोगों की आराधना में उनके होठों को अभिषेक से भरते हुए तू अगुवाई कर सके राजा। हालेलुया। तेरी आराधना में सारी बंधुआइयाँ दूर होती है, सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, सारी चिंताओं दूर होती है प्रभु। हालेलुया। तेरे प्रेम में हम बने रहे राजा, तेरे सामर्थ में हम बने रहे खुदावन। तुझी को ही धन्यवाद करते हैं, तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक पति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे कार्यों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी अगुवाई के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे हर एक उपकारों के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे सामर्थ्य और तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम और तेरी पवित्रता के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया तेरी योग्यता के लिए जो हमारे जीवन में तू सदा भला रहा। परमेश्वर तेरी भलाइयाँ सदा के लिए है, तेरे कार्य सदा के लिए है, तेरे अच्छाइयाँ सदा के लिए है प्रभु हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं, तेरे सामर्थ को ओ हालेलुया हम कहकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु हालेलुया। अपनी पवित्रता से हमें नियंत्रण तू अगुवाई कर, हर एक बंधुआइयों को तू तोड़कर खुदावन तेरे लोगों को तू अगुवाई करने के लिए सामर्थ्य है। तेरे कलवरी के जय के लिए धन्यवाद, तेरे कलवरी के उद्धार के लिए धन्यवाद, तेरे कलवरी के सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया। यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे
परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन। मेरा जीवन हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक समय तेरी ही स्तुति, तेरी ही महिमा, तेरी ही दुआई देता रहे खुदावन। तेरे हर एक अच्छाइयों और भलाइयों को हम याद रख सके परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में खुदावन तुझे याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए तेरी महिमा कर सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। We are meditating on how to worship God, how to glorify God even when we stay at our homes. और जैसे हम घरों में हैं तब भी हम जो है कैसे हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें, इस बात पे हम अध्ययन कर रहे हैं। Last week we meditated the grumbling is a great barrier which stops us to worship God. और पिछले हफ्ते हमने मनन किया कि जो कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाने की आत्मा है, वो आराधना के लिए रुकावट बनती है। To worship God we need the contentment. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें उसमें व्यस्त होना है। When God blesses our hearts with contentment, we can worship God any moment. और जब परमेश्वर हमें जो है अपने विषयों से भरता है तो हम परमेश्वर की कभी भी आराधना कर सकते हैं। When we come to book of Philippians chapter 4 verses 11 to 13. और जब हम देखते हैं फिलिपियों उसका चौथा अध्याय उसके 11 से 13 वचन तक, Paul is saying, I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low and I know how to abound. यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण वह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। Paul is saying, I can be content in all situation, in all circumstances. और पौलुस यहाँ बताता है कि अपनी हर एक परिस्थिति में मैं जो सीखा हुआ हूँ। So he says that I am not under the circumstances, I am above the और वो ये circumstances. बताना चाहता है कि मैं परिस्थिति के अधीन नहीं हूँ, मैं परिस्थिति से परे हूँ। He learned that. और उसने वो सीखा। It is not just a gift given to him. और ये केवल जो है ऐसे उसे दिया नहीं गया। He said, I have learned it. और उसने कहा कि वो मैंने सीखा To be content, कि मैं संतोष रहूं। you need to learn that. और आपको भी वो सीखना It है। is one of the greatest virtue which helps us to glorify God in our lives. और ये सबसे मुख्य एक कार्य है जो हमें परमेश्वर की महिमा करने में हमारे जीवन So में सहायता करती spiritual है। contentment is learned, not natural. और इसलिए आत्मिक संतोष जो है वो सीखा जाता है, ना कि जो है वैसे ही पाया The जाता है। Satan is against us. और शैतान हमारे विरुद्ध में है। He wants to bring the discontentment in our life. और वो हमारे जीवन में असंतोष को लाना चाहता है। Because Satan himself is discontented. क्योंकि खुद शैतान असंतोष है। That's what we see from the book of Isaiah chapter 14. और यही बात हम देखते हैं यशायाह उसके 14 अध्याय में। God blessed him. He created him with a perfect creation. और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसने एक पूरी सिद्ध सृष्टि उसकी करी। He was decorated with all the beautiful jewels. और वो सारे सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। He was blessed with all the wisdom and the knowledge of the world. और संसार की हर एक बुद्धि और ज्ञान से वो परिपूर्ण था। He was raised above the stars. और वो जो है तारों से भी ऊंचा उठाया He गया। was standing close to the throne of और God. वो परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल समीप खड़ा था। But the spirit of discontentment was there. लेकिन उसके अंदर असंतोष आत्मा थी। He was discontented by seeing God's glory. और वो परमेश्वर की महिमा को देखकर असंतुष्ट He हुआ। was not satisfied with his position. और वो अपनी परिस्थिति उसकी पद्धति से संतुष्ट नहीं था। Though he got everything, जबकि उसके पास सब कुछ था। he was created of a special creation. और वो एक विशेष निर्माता वो था। God blessed with all the gifts. और परमेश्वर ने उसे हर एक दानों से भरा था। He was above all the angels. और वो सभी स्वर्गदूतों से ऊपर था। But still he was not satisfied. लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं हुआ। But he was looking at God's throne. और जब वो परमेश्वर के सिंहासन को देखने He लगा, talked to himself. उसने अपने आप से बात I will करी ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of कि God. मैं स्वर्ग में तारों से ऊपर जो है परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन I स्थापित will sit करूंगा। enthroned on the mount of assembly on the utmost heights of the sacred mountain. और मैं उस पवित्र पर्वत के सबसे ऊंचाई पे अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। So he was not satisfied. और वो तृप्त नहीं था। He was craving for the higher position. और वो और ऊंचे स्थानों में जाना चाहता He था। wanted to be seated above God. और वो परमेश्वर से भी ऊपर जो है बैठना So he चाहता था। and his angels were
cast down to the earth. और इसीलिए वह और उसके साथ के स्वर्गदूत जो है वो धकेले गए। So we see the fallen angel और क्या वही जो है वो again गिरा हुआ दूत appeared है? in front of Adam and Eve in the Garden of Eden. और जो अदन की वाटिका में आदम और हवा के सामने दोबारा He वहाँ brings the स्थापित हुआ। same discontentment to human being. और वही असंतोष जो है वो मनुष्य के अंदर भी लेकर आया। God blessed Adam and Eve with everything. परमेश्वर ने आदम और हवा को हर एक बात से जो है आशीषित They किया did not lack anything. और उनके पास किसी बात की कमी नहीं There was थी। the presence of और God. वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी Beautiful rivers were और there. सुंदर नदियाँ वहाँ पर थी All the animals, और सारे जीव birds in जंतु the sky, और आकाश के पक्षी beautiful nature. और सुंदर He प्रकृति has given the authority and power. और उसने उन लोगों को अधिकार भी दिया He was created in the image of God. और वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। Here comes the Satan, और लेकिन वहाँ शैतान आता है sows the seed of discontentment. और वो वहाँ पर असंतोषता के बीज को बो देता When है। the human being received that spirit, और जब मनुष्य ने उस आत्मा को प्राप्त किया they also were deceived like Satan. और वो भी शैतान की तरह जो है वहाँ धोखे पे They पड़ also गए। wanted to be like God. और वो भी परमेश्वर के समान बनना चाहते थे। They thought God was lying to them. उन्होंने सोचा कि शायद परमेश्वर हमसे They झूठ बोल रहा है। believed the words of Satan. अब उन्होंने शैतान के वचनों The पर very विश्वास reason किया। is और इसका कारण क्या? they were not satisfied with what God has given to them. और जो परमेश्वर ने उन्हें दिया उस बात से वो जो है संतुष्ट नहीं थे। The people of God, ये परमेश्वर के लोगों, discontentment is a dangerous thing असंतोषता एक बहुत ही भयानक बात है that will pull you away from God's promise and purposes. और जो आपको परमेश्वर के वायदे और उसकी योजना से अलग ले जाएंगे। God has a greater plan for you. और परमेश्वर के पास एक विशेष योजना है आपके But लिए। Satan comes with that spirit. और लेकिन शैतान आता है उस आत्मा के साथ। I have already told you, he was और discontented. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि वो असंतुष्ट है, So he असंतोष है। pours that spirit upon you और इसीलिए वही आत्मा वो आप में भी It डाल देता deceives है। you और वो आपको धोखा and देता pulls है। you out from the God's plan. और वो आपको परमेश्वर की योजना से जो है बाहर निकाल देता Can है। you imagine that? क्या आप इस बात को सोच That सकते one हैं sin, कि एक पाप not satisfied with what God has given to them, और जो उन्हें परमेश्वर ने उस बात से संतुष्ट ना होकर craving for the higher things, उससे भी बड़ी बातों के लिए चेष्टा करके craving for something more, और अधिक प्राप्त करने के लिए craving for something above, और ऊपरी चीजें पाने के लिए caused by Satan. शैतान के द्वारा जो हुआ। Satan, with a discontent heart, he tried to deceive our Lord Jesus Christ. और उसी असंतोष के हृदय के साथ उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह That को we भी धोखा see देना चाहा। from the book of Matthew, Gospel of Matthew chapter 4. और जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में, He is setting up the same snare before our Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि वही एक जाल वो दोबारा यीशु मसीह के आगे बिछाता है। He is trying to use the same instrument. अब वो वही जो है दोबारा उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है He has वहाँ पर। taken Jesus to the highest mountain अब वो वहां पर यीशु मसीह को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाता है and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. और वो संसार के सारे राज्यों को उसको दिखाता है He showed all the splendor to our Lord Jesus Christ. और वो सारे ऐश्वर्यता को हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है All this I will give to you. कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा। He said, if you bow down and worship me, केवल तू मुझे दंडवत कर और प्रणाम the कर। whole world and its splendor will be given to और you. ये सारा संसार और इसकी ऐश्वर्यता तुझे मिल जाएगी। Thank God for our Lord Jesus Christ, और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए। our second Adam, और हमारा दूसरा who आदम was contented, और जो संतोष से भरा था satisfied with what God has given to और him, जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया उस बात से वो तृप्त था who rebuked the Satan और जिसने शैतान को नकारा और and said धटकारा that, और उससे कहा worship the Lord your कि God केवल अपने परमेश्वर की आराधना and कर serve him only. और उसकी केवल सेवा कर Away from me, Satan. और मुझसे दूर हो जा I would शैतान, not worship you. मैं तेरी आराधना नहीं करूंगा। Now do you understand? क्या आप अब समझ रहे हैं? Satan wants you to be away from the worship of God. और शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना से दूर हो जाएं He's showing all the splendor of this world. और वो संसार के सारे ऐश्वर्यता को If दिखाता you है। worship me, अगर तुम मेरी I आराधना will give करोगे everything to तो मैं you. ये सब तुम्हें दे दूंगा। Jesus was satisfied with what God has given to him. लेकिन यीशु मसीह तृप्त थे उस बात से जो परमेश्वर ने Jesus उसे was दिया। satisfied with the plan and the purpose of God upon his life. यीशु मसीह तृप्त थे जो योजना परमेश्वर ने उनके जीवन के If लिए you रखी don't थी। understand the plan and purpose of God, अगर आपको परमेश्वर की योजना ना समझ आए you will be easily deceived by तो Satan. आप बड़ी आसानी से
शैतान के द्वारा धोखा खा Dear सकते children हैं। of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, wherever you may be, आप कहीं भी हो सकते हैं। God has a special plan and purpose for your life. परमेश्वर के पास एक विशेष योजना है, एक विशेष सोच है आपके जीवन The के लिए। highest plan for your life is to glorify God. और सबसे उत्तम जो योजना आपके लिए है कि परमेश्वर की आप महिमा करें। Don't be deceived. और इसलिए धोखा मत खाइए। Your heart you need to learn to be content. और आपके हृदय को संतोष होना सीखना That's what चाहिए। Paul is talking about. और इसी बात को पौलुस बताता I है। learned to be content. और मैंने सीखा संतोष होना। There were trials, और वहाँ कई there were चुनौतियाँ थी, temptations, कई परीक्षाएं थी। but Paul would say, लेकिन पौलुस कहता है I learned to be low. कि मैं जो है अपने दीन होना मैंने I सीखा। learned how to live in abound. और मैंने सीखा बंद वास्तव में कैसे I am जिए। satisfied with both circumstances. और मैं इन सभी परिस्थितियों में तृप्त हूँ करके I am उसने कहा। satisfied with both situations. और इन दोनों परिस्थितियों में मैं तृप्त हूँ उसने कहा। Both are equal to me. और ये दोनों मेरे लिए समान If I don't हैं। have anything, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, my heart is contented. मेरा हृदय संतोष से If भरा I है। have abundance, और मेरे पास बहुत आयत से है, my heart is मेरा हृदय content. संतोष से भरा है। That's what he learned. और यही बात उसने सीखी। So whatever God has given to you, और जो कुछ हमारे परमेश्वर ने आपको दिया है, your family, आपका परिवार, your wife, आपकी पत्नी, your children, आपके बच्चे, your vehicle, और आपका your गाड़ी, job, आपका काम, your house, आपका घर, in everything, हर एक बात में learn to be content. संतोष होना सीखिए। Amen. आमीन। Don't gripe about anything in your life. और अपने जीवन की किसी बात के लिए भी आप बड़बड़ाएं If ना। you gripe अगर आप बड़बड़ाएं with unsatisfaction of heart, असंतुष्ट हृदय के साथ, you cannot worship with the same lips and the heart to God. उसी होठों के साथ, अब उसी हृदय के साथ परमेश्वर की What we आराधना नहीं कर learn सकते। from our Lord Jesus Christ is और प्रभु यीशु मसीह से हम क्या सीखते हैं? you learn to be content. हमने संतोष होना सीखा। Paul says, पौलुस कहता है, I can do all things through him who strengthens me. जो मुझे दृढ़ करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए संभव हूँ। Many of us think I can do all things. और कई हम लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता We हूँ। try our level best to do things by और our हम जो own. है अपने खुद से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। Paul said that in the first phrase, और पौलुस उस पहले भाग में ही कहता है I can do all things. कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। But he did not end there. लेकिन उसने वहाँ समाप्त नहीं किया He continued. और उसने कहा, He said, उसने ये कहा, it is with this Christ who strengthens me. मसीह के द्वारा जो मुझे दृढ़ करता है। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे दृढ़ करता है। Your heart can be satisfied. आपका हृदय तृप्त हो सकता है। You can be content with what you और have आप जो संतुष्ट हो सकते हैं जो कुछ आपके पास है, only through our Lord Jesus Christ. और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियो, We need to lean on him. और हमें उस पे जो है अपना भरोसा रखना Learn to be with Christ. है और हमेशा प्रभु के साथ बने रहना हमें सीखना है। मेरे We प्रियो, need to learn from the word of God. हमें परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखना You है। read from Psalm 119 verses 57 to और 64. भजन संहिता 119 57 से 64 वचन तक जब आप पढ़ के देखेंगे, I don't have time to meditate on that. और मेरे पास समय नहीं है उस पे मनन करने के लिए। When you get time, please read that scripture. और जब आपको समय मिले उन वचनों को जरूर पढ़िएगा। It's talked about how to be content, और वो हमें बताता है कैसे संतुष्ट हो। how to be satisfied with what God has given to you. जो कुछ प्रभु ने आपको दिया उस बात से कैसे हम संतुष्ट हो, उधर लिखा है। How could Paul say, I can do all things through Christ who strengthens me? कैसे पौलुस कह सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा, जो उसके मसीह के साथ जो मैं सब कुछ कर सकता Because हूँ? he knows Christ क्योंकि वो जानता है मसीह को, and he knows his promises. और वो जानता है उसके वायदे को। And he has that assurance. He says in Philippians 4:19 in the same chapter, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. लेकिन हम देखते हैं वहां पर इसीलिए क्योंकि वो जानता है, फिलिपियो 4 उसके 19 में वो स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। I can do all things through Christ because he can supply all my needs. और मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा क्योंकि वो मेरी हर घटी को पूरा करेगा।
We may have so many needs in our lives. और शायद हमारे जीवन में कई घटियां हो सकती हैं We are limited with so many resources. और आज के ज़माने में हमारे पास बहुत ही कम स्रोत पाए जाते हैं We have our ambitions and visions. और हमारे पास जो है हमारे जो है इच्छाएं हैं हमारा दर्शन है But Paul also had the vision. लेकिन पौलुस का भी दर्शन था मेरे But प्रियो। what he says, लेकिन वो क्या कहता है whatever my desires and the need और जो भी मेरी इच्छा हो या जरूरत हो can be supplied by my God. वो मेरे परमेश्वर के द्वारा पूरी करेगा That is the trust that he had. और ये विश्वास उसका प्रभु पर है Since my God will supply all my needs, I can be satisfied with what I have अब today. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा इसलिए मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतोष हूँ It's a great promise for every one of और us. ये हम में से हर एक के लिए एक बहुत बड़ा वायदा है मेरे प्रियो You don't need to be griping and grumbling about everything. और हर एक बात के लिए बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना जरूरत नहीं है इसकी Believe this verse. इस वचन पर विश्वास कीजिए My God can supply all my needs. मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता Believe है in His promises. उसके वायदों पे विश्वास कीजिए मेरे प्रियो Bible is filled with promises of और God. परमेश्वर के वचन जो है उसके वायदों से भरा हुआ है मेरे प्रियो Everything will be fulfilled in your life. और हर एक बात आपके जीवन में पूरी होगी Nothing ever changed in the Bible. और बाइबल में से कुछ भी बदला नहीं है God's words and the promises are yea and amen. और परमेश्वर के वचन और वायदे हाँ और आमीन हैं It's impossible for God to fail His promises. और परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो अपने वायदों से चूक जाए Such a God we have. और ऐसा एक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है We have the high priest हमारे पास जो है महायाजक है who can understand our feelings. जो हमारी भावनाओं को समझता है Not only Christ can provide all our needs, केवल मसीह हमारी सारी जरूरतों को नहीं दे सकता He can understand our feelings and the pain. और साथ ही साथ मसीह हमारी भावनाओं को हमारे दर्द को भी समझ सकता है मेरे प्रियो As I am speaking to you, और जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ many of you can think, आप में से कई लोग सोच सकते हैं only we know how much pain we go through. आप ये कहेंगे कि शायद हम ही जानते हैं किस दर्द से हम होके गुजर रहे This हैं pastor may not know. शायद इन पास्टर को नहीं पता If he is in my position, he would not talk like और that. अगर वो मेरी परिस्थिति में होंगे तो वो शायद ऐसे प्रचार नहीं करेंगे But remember this. लेकिन याद करिए इस बात को Hebrews 4:15 says, और इब्रानियों 4 उसका 15 कहता है we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. और हम देखते हैं वहां पे उसका 4 और उसका 15 वचन कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला But was in all points tempted like as we are, yet without sin. जी हाँ वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला मेरे प्रियो What a beautiful promise is और that. कितना सुंदर एक वायदा वहां पर है Jesus can understand your feeling. और यीशु मसीह आपकी भावनाओं को समझ Jesus सकता can है understand your pain. और यीशु मसीह आपके दर्द को He समझ can सकता है understand your agony. और वो आपकी हर एक वेदनाओं He को can समझ सकता understand है your और वो weaknesses. आपकी कमियों को समझ He सकता can है understand your और वो failures. आपके हार को समझ सकता That है is the high priest that we और have. ऐसा महायाजक हमारा That is महायाजक why है Paul could say, इसलिए पौलुस कह पाया I can do everything मैं सब कुछ कर सकता हूँ Everything. सब कुछ कर सकता हूँ through Christ who strengthens मसीह के me. द्वारा जो मुझे दृढ़ करता Because I है have an high priest who can understand my feelings. क्योंकि मेरे पास ऐसा महायाजक है जो मेरी भावनाओं को समझता I don't है have a God who is seated on the high throne over there cannot understand my और feelings. मेरा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो ऊंचे सिंहासन पे बैठा और मेरी किसी भी बात को नहीं समझ सकता My high priest और मेरा महायाजक went through all the sufferings and the pain in this world. और इस संसार के हर एक दुख दर्द से होकर गुजरा That is why you could say in 1 Peter chapter 5 verse 7. और इसीलिए वो कह पाया पहला पत्रस उसके 5 उसके 7 में Cast all your care upon me. हे बोझ से दबे हुए सारे लोगों I care for you. अपने बोझ को मुझ पे डालो Casting all your care upon him, for he cares for you. और अपने सारे बोझ को उस पर डालो क्योंकि वो तुम्हें संभालेगा Amen. What an encouragement that we have. कितना उत्तेजना हमारे पास है It is a very essential part in the scripture. और ये परमेश्वर के वचन में बहुत ही मुख्य भाग है मेरे प्रियो He cares for you. वो आपकी चिंता करता है He's concerned about और वो you. आपके बारे में सोचता He है loves और you. वो आपसे प्यार He करता has a है compassion for और you. उसके पास आपके लिए
तरस है। Amen. आमेन। That's the God that we have. और ऐसा परमेश्वर हमारा That is परमेश्वर why है। Paul is saying, इसीलिए पौलुस कहता है my Jesus can supply all my कि needs, मेरा यीशु मसीह मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता whether है, spiritual need और चाहे वो आत्मिक जरूरत or हो, an emotional need चाहे भावनात्मक or a जरूरत हो, physical need. चाहे शारीरिक जरूरत हो, Everything my Jesus can और provide. हर एक बात को मेरा यीशु दे He सकता can है। supply all my needs according to the riches of His glory. और वो अपनी महिमा में धन के द्वारा हर एक बात को मुझे दे सकता है मेरे प्रियो। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Richest source we have. और जो बहुत ही धनपूर्ण स्रोत हमारे पास। Hallelujah. हालेलुया। He says richest. और वो कहता है महिमा में धनवान, There is no limit for that. और उसके लिए कोई सीमा नहीं मेरे प्रियो। When you see God's rich, जब आप परमेश्वर की धनवंता को देखें when God's treasures और परमेश्वर के खजाने को देखें, unlimited. और वो जो है कभी भी उसकी सीमा नहीं। So असीमित। Jesus has an unlimited resources और यीशु मसीह के पास असीमित स्रोत है आपके for the लिए, whole humanity, और पूरे मनुष्य for जाति के लिए, everyone, हर एक व्यक्ति के लिए, generation to और generation. वंश दर वंश। How much more और कितना to meet your simple need? आपकी छोटी सी जरूरत पूरा करने के लिए, How much more और कितना for Him to wipe your tears? आपके आंसू पहुंचने के लिए, How much more और कितना to open a new door for you? आपके लिए एक नया द्वार खोलने के लिए। All that we need from Paul today. और जो कुछ हमें चाहिए, पौलुस ने कहा, I want to learn to be content. उसने कहा मुझे सीखना है संतोष होना, I should not be greedy. और मैं जो है वो लालची ना बनूं। You have 10 shirts, you want to another 5 shirts. अगर आपके पास 10 कमीजें हैं, आप और 5 कमीज चाहते हैं। There are some of the people in the world, they are not satisfied even with one wife. और ऐसे कई लोग हैं जो एक पत्नी के साथ तृप्त नहीं हैं, Craving. और लालचीपन, Because these are the spirit came from discontented Satan. क्योंकि ये सारी आत्मा आती है उस शैतान के द्वारा जो खुद असंतोष है। Thank God for the second Adam, और हम धन्यवाद करते दूसरे आदम के लिए, our Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। We can count on Him. और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, Overcome the devil. और जिसने शैतान पे जय He पाया, was contented with God's plan and purpose in his life. और परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए जो थी उससे संतुष्ट था। Amen. आमेन। We have richest resources in heaven. और हमारे पास स्वर्ग में जो है बहुत ही धनवंता का स्रोत एक है, All the power and authority is given to Jesus Christ. और सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। Since Jesus has all the power and authority, क्योंकि यीशु के पास सारी सामर्थ और अधिकार है, Paul says, पौलुस कहता है I can do all things through Him कि मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थी हूँ, who strengthens me. उसके द्वारा जो मुझे दृढ़ करता है। Amen. आमेन। That's the promise that we have today. और वही वायदा हमारे लिए आज है। I was reading an illustration about a man. और मैं एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण पढ़ रहा था, He was more distraught than before. और वो पहले से ज्यादा जो है एक तरह से असंतुष्ट था। This guy went to rabbi, one man, Jewish man, और वो एक यहूदी रबी के पास गया, and he made a complaint, life is unbearable. और उसने कहा कि मैं इस जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। He said, there are 9 of us living in one room. और उसने कहा हम 9 जन एक ही कमरे में रह रहे हैं। What can I do? He made a complaint. और उसने एक शिकायत करी उधर रबी से, उसने कहा मैं क्या करूं। He was not happy to stay with the other 8. और वो बाकी 8 लोगों के साथ रहकर खुश नहीं He था, was not satisfied with the facilities provided to और him. जो कुछ सुविधाएं उसे दी गई थी उन सुविधाओं से वो खुश नहीं था। So the rabbi answered, इसीलिए फिर उस रबी ने कहा, take your goat into the room with you. और अपने जो है बकरी को अपने कमरे में अपने साथ ले जाओ। The man listened to the rabbi और उसने उस रबी की बात सुनी, and kept the goat for a week with him in that room. और उसने उस बकरी को 1 हफ्ते अपने साथ उस कमरे में रखा। A week later, the man returned looking more
distraught than before. और एक हफ्ते बाद वो मनुष्य आया और बहुत ज्यादा वो और असंतुष्ट लगा He said, "We can't stand it," he told the rabbi. और उसने उस रबी से कहा कि हम नहीं खड़े हो सकते वहां पर The goat is filthy. और वो बकरी जो है वो बहुत ही गंदी है। Now rabbi said, "Go home अब रबी ने कहा घर and जाओ let the goat out और उस बकरी को बाहर निकाल and दो come back in a week." और उसके बाद एक हफ्ते बाद आना A week later, और एक हफ्ते बाद this Jewish man returned to rabbi, और यहूदी व्यक्ति दोबारा रबी के पास गया happy, exclaiming, और बड़े खुशी के साथ वो गया "Life is beautiful." कि जीवन बहुत सुंदर है। Amen. आमीन। We enjoy every minute of it now than before. और हम हर एक क्षण जो अभी का उसे आनंद से मनाते हैं पिछले से भी। Thank God. धन्यवाद He परमेश्वर provided का। all our needs. उसने हमारी सब जरूरतों को दिया। We are happy. हम खुश हैं We only 9. और हम केवल 9 हैं। Thank God we don't have a goat with us. धन्यवाद कि अब हमारे साथ बकरी नहीं है So we need to praise God for that. और इसीलिए हमें परमेश्वर की हमेशा स्तुति करनी Instead, we चाहिए। all make a complaint with what we have. बजाय इसके हम हमेशा जो है शिकायतें करते रहते हैं जो हमारे पास है There was a उसका। beautiful illustration written by George Muller. और जॉर्ज मुलर के द्वारा लिखा गया एक सुंदर जो है कहानी He was like Paul. और वो पौलुस की तरह था He had the heart with contentment. और उसका हृदय भी जो संतुष्ट होता था He हमेशा has so many children to feed, और उसके पास बहुत सारे बच्चे थे उन्हें भोजन देना होता था but he would always count on Jesus. लेकिन हमेशा वो यीशु मसीह पे भरोसा रखता था Every time he will claim the promise, "My Jesus will supply all our needs." और हर बार वो इस वचन को बोलता था कि मेरा यीशु मसीह मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा Not only my need, our needs. और वो ये कहता था कि केवल मेरी नहीं बल्कि हमारी जरूरतों को पूरा You करेगा need to believe that Jesus is not only providing your need, your family need also. आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह केवल आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपके परिवार की जरूरतों को भी पूरा करेगा मेरे प्रियो On February 8th, 1842, और 8 फरवरी 1942 को there was no 1842 को there was no food in the orphanage, in his orphanage. और उनके अनाथालय में भोजन नहीं था He had no money to buy, और उसके पास कोई पैसा नहीं था खरीदने के लिए no stock of bread or milk for और the ना ही following दूध था, morning. ना डबल रोटी थी अगले दिन सुबह के लिए But he went home. लेकिन वो घर गया Only one thing said, और एक बात उसने कहा God will honor his name. परमेश्वर अपने नाम की महिमा को रखेगा God will honor his promise. परमेश्वर अपने वायदे का आदर So the करेगा next morning, Muller walked to the orphanage early to see how God would meet their need. और अगले दिन सुबह मुलर जल्दी ही जो है अनाथालय गए ये देखने के लिए कैसे परमेश्वर अपनी जरूरतों को पूरा करेगा करके He discovered that the need had already been met. और उसने ये देखा कि परमेश्वर ने जरूरत को पहले ही पूरा कर A दिया Christian businessman had walked out half a mile past near to the orphanage. All of a sudden, somebody talked to him in his heart. He came back and gave some money for 3-4 days. और आधी मील दूर जाने के बाद एक मसीही अमीर व्यापारी को इससे परमेश्वर ने बात करी और वो वापस मुड़कर आया और उसने वो डोनेशन वहां पर He अनाथालय में दिया recorded in his personal journal. और उसने उस पर्सनल जर्नल में जो है अपनी डायरी में लिखित में ये बात रखी That's what we need to be contented. और यही बात दर्शाता है If you संतुष्टता have को faith in Jesus who can supply all your needs, अगर आपके पास विश्वास है उस यीशु मसीह पे जो आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा when you confess that my God shall supply all my needs, और जब आप अंगीकार करेंगे कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के द्वारा मेरी सब जरूरतों को पूरा करेगा please note all our needs, और ये ध्यान में रखिए सब जरूरतों को no limitation, और उसमें कोई सीमा नहीं है every area of your life, और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में है। God will provide. परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रिय No need will be omitted or overlooked. और कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है जिसको परमेश्वर अनदेखा कर दे या उसे हटा दे No need is too big or too little for God. परमेश्वर के लिए कोई भी जरूरत जो बड़ी नहीं है कोई भी जरूरत छोटी नहीं है Every need of yours is important to our Lord हर Jesus. एक जरूरत आपकी हमारे परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है मेरे प्रियो He is going to give that according to his riches in glory. अब वो अपनी महिमा में धन के द्वारा उसे आपको देने जा रहा है There is no limit. और इसमें कोई कमी नहीं है Unlimited अब वो resources. असीमित है कोई सीमा नहीं मेरे प्रियो What we need to learn now, और हमें क्या सीखना है अब? Paul says, पौलुस कहता है I learned to be low. और मैंने सीखा दीन होना I learned to be bound. और मैंने सीखा कि मैं जो How to आदि live हूँ, in
more and less. और कैसे अधिकाई में मैं जीऊं और कैसे घटी में भी जीऊं, Because only one thing, क्योंकि एक बात, believing in the promise of God. परमेश्वर के वचन पे वायदा My करना, God shall supply all my और needs परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करना कि मेरे परमेश्वर अपने धन के द्वारा मेरी सब जरूरतों को according पूरा to करेगा, riches और glory. उसकी महिमा में धन के द्वारा मेरे प्रियो Jesus glorified यीशु मसीह महिमा पाए, by fulfilling God's plan and purpose, और परमेश्वर की सारी योजनाओं को पूरा करने के द्वारा, by living a life with contentment. और एक ऐसा जीवन जीने के द्वारा जिसमें हम संतोष हो। 1 Timothy chapter 5 we read, for chapter 5 we read that, और पहला तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, chapter 6, godliness with contentment is great gain. और परमेश्वर के उस वचन में पहला तिमुथियुस के 6ठे अध्याय में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आत्मिकता जो है उसके द्वारा जो संपूर्ण है हमारे Let's लिए, claim all these promises. और इन सब वायदों को हम पूरा करें मेरे प्रियो, Don't be anxious in so many things. और हर एक बातों के लिए आप जो है उत्तेजना ना दिखाएं, Don't be troubled. और जो चिंतित ना हो, Don't allow Satan to bring fear in your heart. और शैतान को अनुमति ना दे आपके हृदय में डर को लाने के Don't लिए, be greedy. और जो है ज्यादा लालची ना बने, Don't covet things. और चीजों के ऊपर हम जो है ज्यादा Whatever इच्छा ना God has दिखाएं, given to you, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया give है, thanks for God for everything. और परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक चीज के If लिए। you have a need, अगर आपकी कोई जरूरत है, claim this promise. इस वाचा को, इस वचन को आप अंगीकार कीजिए, Christ will supply all your need मसीह according to आपकी हर riches एक in जरूरतों को glory. पूरा करेगा अपने महिमा में धन के May the द्वारा। Lord bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, Amen. आमीन।